write down. It occurs exclusively in plants. It occurs exclusive. exclusively exclusively in plants. Exclusively in plants, and it is most abundant organic substance. It is most abundant organic substance in plant kingdom. In abundant organic substance in plant kingdom. देखो हमने लास्ट में पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, बस पूरा हो गया 5 मिनट का काम। हम लोगों ने इसमें पढ़ लिए पहले मोनोसैकराइड्स, याद है सबको? पहला पढ़ा हम लोगों ने मोनोसैकराइड, फिर हम लोगों ने पढ़ा ओलिगोसैकराइड, और नेक्स्ट हमने पढ़ा पॉलीसैकराइड। लेक्चर लगाया सबने? आपने लगाया लेक्चर? लगाया आपने लेक्चर लगाया? फिर तो आपको समझ नहीं आएगा। आपने निखिल लेक्चर लगाए थे इनके? चलो अब बैठो थोड़ी देर से। जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं लगाए, 3 लेक्चर सब करके वो लगाना पहले, फिर आधा लेक्चर लगाना फोर्थ वाला। मोनोसैकराइड में कौन से कंपाउंड्स पढ़े थे? तो ग्लूकोज है, तो ज्यादा बचा है। एक ग्लूकोज पढ़ा, एक फ्रुक्टोज। ओलिगोसैकराइड में पढ़ा हम लोगों ने सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और पॉलीसैकराइड में स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। ध्यान है सबको? तो हमने इनके बारे में पढ़ना था। तो इसके अंदर जो बेसिकली हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बेसिकली डी फॉर्म होती है हमारी। जो 2 फॉर्म में पढ़ रहे थे, डी और एल फॉर्म। तो ज्यादातर हमारे कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं अपने को डी फॉर्म के अंदर, और सभी क्या होते हैं? शुगर होते हैं। इसका टेस्ट स्वीट होता है, इसका भी स्वीट होता है, ये सभी स्वीट होते हैं, ये टेस्टलेस होते हैं। पता सबको? ये सभी टेस्टलेस, ये स्वीट होते हैं सभी, और ये स्वीट होते हैं। मिलते कहां से? बता दो मिलते कहां से? बेसिकली सुक्रोज कहां से मिलेगा? शुगर केन से। माल्टोज गेहूं के दाने को सुखाने के बाद मिलता है उससे, माल्ट, उसको बोलते हैं माल्ट शुगर। सुक्रोज मिलता है शुगर केन से। माल्टोज इसको बोलते हैं माल्ट शुगर। माल्ट शुगर कहां से मिलती है? व्हीट ग्रेन को सुखाने के बाद उस दानों के अंदर होती है माल्ट शुगर। और लैक्टोज मिल्क में होता है, इसको बोलते हैं मिल्क शुगर, क्योंकि इसका मेन सोर्स क्या होता है? मिल्क। ह्यूमन मिल्क, काउ मिल्क, उसमें मिलता है अपने को लैक्टोज। इन सब के हमने मोनोमर्स पढ़ लिए भाई, किससे बनते हैं ये? स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च कहां से मिलता है? लकड़ी के अंदर स्टार्च होता है काफी, वुड के अंदर, जानते हो सभी। बेसिकली इनका सोर्स क्या होगा? वुड। ये आपने सुना होगा बचपन में क्लास 10 के अंदर, सेल्यूलोज सुना होगा। क्वेश्चन था आपके क्लास 10 के अंदर की सेल्यूलोज होती है वो इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अगर हम मान लो कच्चा खाएं, अगर जैसे ग्रेजिंग एनिमल खाते हैं, अब गाय को आप छोड़ दो, वो ग्राउंड में जहां भी लकड़ी मिलेगी, पत्ते, लकड़ी, सब स्टेम वगैरह खा लेती है आराम से, और डाइजेस्ट होता है उसको आराम से। अगर हम भी ऐसे ग्रेज करने लग जाए, चलते फिरते, कहीं पेड़ से टहनी तोड़ के खा ली, कहीं जमीन पे कोई बेल लगी है वो उठा के खा ली, ऐसे ही, तो हम डाइजेस्ट कर लेंगे? नहीं ना। रीजन, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइम सेल्यूलेज नहीं होता। इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए सेल्यूलेज, और सेल्यूलेज एंजाइम काउ या ग्रेजिंग एनिमल्स के स्टमक के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन ह्यूमन के अंदर ये वाला एंजाइम इज सेल्यूलेज, ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। ये एंजाइम ना होने की वजह से हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए हमें खाना पकाना ही पड़ता है, और कच्चा खाना हम जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते इसलिए, ठीक है। और ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड फूड,
जब भी हम फास्टिंग करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा फूड चाहिए होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। मान लो अगर फास्टिंग कर ली, मान लो कोमल ने कि मेरा पति मुझे बहुत सुंदर मिले, तो एक लड़कियां होती है कुछ मंगलवार का व्रत रखती हैं, कोई सोमवार का। मतलब जब मैं छोटा था ना उस वक्त मैंने सुना था ऐसे, जब बैठते थे ना क्लास में, तो हाँ मैंने रखा था, मैंने रखा था कि देश नामा भगवान करे पास हो जाए, इसलिए रखा था। तो इसमें ग्लाइकोजन होता है ना, ये ग्लाइकोजन बेसिकली जब फास्टिंग करते हैं तो हम रेगुलर डोज तो ले रहे हैं। अभी ना एग्जाम में ना जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अंदर मेंशन है, हाँ मेरे हिसाब से तो ये दोनों आने चाहिए इस साल। बाकी कुछ नहीं बता, सैंपल पेपर में कहा था कुछ यहाँ से पूछा हुआ है, माइल्टोस की लिंक बताओ, एग्जाम आइडिया क्या है, सैंपल पेपर में माइल्टोस पूछा हुआ है, और सिलेबस में मेंशन है कि सिर्फ ये दो बचे हैं मोनोसाइक्राइड से। मतलब दो फाइल आ रखी है, एक रिड्यूस सिलेबस की और एक रिवाइज सिलेबस की। रिवाइज सिलेबस में वो टॉपिक है जो है सिलेबस में, रिड्यूस में वो कुछ काटे हुए हैं, तो पता नहीं उन्होंने क्या कर रखा है। तो आपको मतलब इस चैप्टर के अंदर ना 6 पार्ट है वैसे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन। तो उसमें से आपके मेन सिलेबस में दो ही बचे हैं वैसे मेनली, तो एक कार्बोहाइड्रेट जो हमारा आज पूरा हो जाएगा, इसके अंदर भी सिर्फ ये दोनों। तो जो थोड़े मानसिक असमर्थ है वो तो दो पढ़ लेना बस, बाकी सब छोड़ देना ये वाला। जो थोड़े मानसिक रूप से बीमार आदमी है उनको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो प्लीज ज्यादा कुछ ना करके इस साल के सिलेबस के हिसाब से इसके अंदर सिर्फ ये कर लेना दो कॉपी बस, बाकी ये नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी सैंपल पेपर में एक आधा क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैंने ये सारे करवा दिए आपको। ठीक है, और अगला पार्ट है आपके सिलेबस के अंदर प्रोटीन, वो पूरा सिलेबस है आपका प्रोटीन, वो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रोटीन बस 5 मिनट के अंदर प्रोटीन पूरा करना है आपको, बस फिर चैप्टर खत्म आपका। एंजाइम हट गए हैं, हार्मोन हट गए सिलेबस से, विटामिन की एक टेबल है बनवा दूंगा वैसे वो भी हट चुके हैं सिलेबस से आपके, विटामिन भी हट गए सिलेबस से। और एक रहेगा आपके सिलेबस के अंदर न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट, तो पार्ट नंबर 2 प्रोटीन करेंगे, 6 पार्ट थे चैप्टर के इसके अंदर। पार्ट 1 कार्बोहाइड्रेट, पार्ट 2 प्रोटीन, पार्ट 3 विटामिन, विटामिन हट गया सिलेबस से इस साल। पार्ट 4 था एंजाइम, वो हट गया इस साल। ज्यादा बड़े नहीं है वैसे तो, एक पेज के टॉपिक है वैसे, ज्यादा लंबे टॉपिक के दो ही थे वैसे, वो दोनों है सिलेबस में आपको। पार्ट 5 हार्मोन, ये हट गया सिलेबस से, और पार्ट 6 न्यूक्लिक एसिड, ये है सिलेबस में। तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, ये 3 पार्ट करने हैं आपको। तो ये पार्ट हमारा हो गया बस आज पूरा, उसके बाद 2 पार्ट ये बच गए, ये दोनों बहुत छोटे, ज्यादा लंबे नहीं है, 2-3 पेजेस का ये और 1 पेज का ये है बस, 1-2 लेक्चर फर्क हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, फैट्स नहीं है, वो भी होने चाहिए। गुड, तो हाँ गुड फैट बैड फैट हट गया होगा। तो इसमें निशिका जिनके मार्क्स 12-13 आते हैं तो वो सिर्फ ये 2 पढ़ लेना बस, वो उनको ये सारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इनमें से आपके 12 थे, अब सुक्रोज की लिंकेज क्या होती है पढ़ लेना, लिंकेज क्या होती है बताना क्या थी, आप बताओ ऋषिका। लिंकेज ऑफ सुक्रोज, अल्फा कार्बन, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज दोनों, वेरी गुड। C1 C2 linkage of alpha glucose and beta fructose, प्लीज लर्न इट। ये लिंकेज याद नहीं है तो खत्म तुम बोल रहा हूँ, इसमें कोई लिंकेज नहीं है, इसमें कोई लिंकेज नहीं है। इसके अंदर क्या था माल्टोज में, अल्फा ग्लूकोज दोनों ग्लूकोज, C1 C4 अल्फा ग्लूकोज, इसको बोलेंगे C1 C4 अल्फा ग्लूकोज। इसमें बीटा गैलेक्टोज बीटा ग्लूकोज क्या बकवास है, C1 किसका लेना है, बीटा ग्लूकोज C4, ठीक है क्लियर है। C1 C4 बीटा, C1 ऑफ बीटा गैलेक्टोज विद C4 ऑफ
बीटा ग्लूकोज। याद है लिंकेज? अरे पिछले लेक्चर में हमने ये 3 कॉमन आए थे, याद होंगे शायद सबको। स्टार्च के अंदर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब नेक्स्ट है हमारा सेलुलोज। इसमें लिंकेज कौन सी होती है? जो लोग इस चैप्टर को छोड़ने के इंतजार में दोबारा कह रहा हूं, लेक्चर दोबारा देख लेना, बहुत इजी चैप्टर है वाला, कर लेना इसको। अब नेक्स्ट है हमारा बीटा सेलुलोज। इसकी लिंकेज होती है बीटा 1,4। तो एक बीटा ग्लूकोज बनाओ पहले आप। ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहां पर 3Al, यहां OH लेफ्ट साइड, यहां राइट साइड। ये हमारे पास 6 कार्बन के स्ट्रेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। थर्ड पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप लेफ्ट साइड के अंदर लगा लिया। आपको बनानी है बीटा ग्लूकोज। कैसे बनेगा बीटा ग्लूकोज? बीटा ग्लूकोज के अंदर ये वाला OH ग्रुप कहां आएगा? जब यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे ऊपर की तरफ, तो रिजल्ट क्या बनेगा? कार्बन OH दिखाओगे लेफ्ट साइड में। इस कंपाउंड का नाम क्या है? दिस इज बीटा ग्लूकोज। पता सबको? और इसके अंदर लिंकेज होती है बीटा ग्लूकोज की C1C4 लिंकेज। C1C4 ऑफ बीटा ग्लूकोज। ग्लाइकोजन के अंदर सेम होती है अमाइलोपेक्टिन जैसी, सेम एज अमाइलोपेक्टिन। तो दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे, तो एक टेबल एक बना के और लर्न कर लेना इस टेबल को। जो थोड़े से मानसिक सही है वो पढ़ लेना, जो मानसिक थोड़े कमजोर है वो ये टॉपिक छोड़ देना। ये सब नहीं करना है, यहाँ पे सिलेबस हट गया यहाँ पे, ठीक है? जो थोड़े से कमजोर है वो क्या करना, सिर्फ ग्लूकोज पर फोकस पढ़ लेना, बाकी सब छोड़ देना। क्या एग्जाम के लास्ट नाइट को बैठ के रटे जा रहे हो स्टार्स स्टार्स स्टार्स, घर आके गाली दो सर स्टार्स तो आया नहीं, मैं तो पढ़ के गया। तो भाई उस टाइम बैठ के जो सिलेबस है वो कर लेना। अभी फ्री वक्त है तो कर सकते हो, याद आप करना चाहोगे। डन? तो आपको सिर्फ क्या करना है, बुलाने से पहले दो ग्लूकोज को फिक्स करो बस। अब क्या करें, बीटा ग्लूकोज की हैवॉर्ड्स बना लो। हैवॉर्ड्स बना ले। अब लेफ्ट वाला नीचे, राइट वाला ऊपर, राइट वाला ऊपर, लेफ्ट वाला नीचे, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर। इसका राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, और लास्ट वाले में CH2OH ऊपर आएगा। अरे बहुत बार ऐसा बना लिया हम लोगों ने, बना ही गए पिछले कितने दिनों से, 3 लेक्चर होता बनाते हुए। ध्यान है, बस सेम एक और दिखा दो यहाँ पर, एक और ऐसा सेम एक और बनाओ यहाँ पर एज इट इज। ये इरेज कर रहा हूँ मैं, बना लिया सबने? C1 को C4 से ये इरेज कर दूं? ये सेम बनाओ एक और। सामने जब चलाएंगे कोई दिक्कत नहीं। OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे, कैसे मर्जी करो। यहां से
से OH मोटर बाहर निकाल देना और O लिंक कर दो यहाँ पर, ये हटा दो मोटर यहाँ से और लिंकेज कर दो ऑक्सीजन की। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। अरे जिन्होंने पिछले वाले बना लिए वो तो आज समझोगे कि चैप्टर पूरा हो गया ये ग्लाइकोस वाला, ये सेल कार्बोहाइड्रेट पार्ट। तो पहले वाले सारे अगर बना पाओगे तो बन जाएगा ये वाला भी। जिसने पहले क्लासेस नहीं लगाई, जिसने समझा नहीं लैक्टोज कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, वो सब नहीं बना पाएंगे, छोड़ दो इसको। दिस इज ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। ध्यान है सबको? बन जाएगा। अभी मुश्किल लग रहा होगा ये बहुत ही। जब पहला बनाओगे ना ग्लूकोज ब्लूटूथ का स्ट्रक्चर वाला, फिर ये बन जाएगा बहुत आराम से। फिर ब्लाइंड ब्लैंक खेलोगे बन जाएंगे सारे अपने आप ही। ठीक है, अब ये सारा बात है जो बैठे थे क्लास में। क्लास एक इसको निखिल को नहीं आता है, आपको नहीं आता। आप दोनों प्लीज अच्छे से रहना जाके। निखिल मत बनाओ ऐसे आप, अभी बनाने में भी तकलीफ होगी और याद रखने में तकलीफ होगी। इससे बढ़िया खुद बनाना सीख जाओगे तो खुद ही अपना बना लोगे। तो लेक्चर 1 लगाने के बाद आज क्लास दोबारा कराना है एक बार। ये क्लास लाने की जरूरत नहीं आपको, फिर आप अपना कॉपी बंद करके बना लोगे अपने आप। चलें आगे। हाँ जी राधिका जी, लास्ट लिखो। क्वेश्चन लिख लो ये वाला। Why cellulose is not digestible? ये जल्दी बनाओ। स्टेट खा सकते हो। ये चेन ना आगे चलेगी ऐसे ही, फिर यहाँ से भी आगे बॉन्ड डल बनेगा इसका, आगे भी ऐसे ऐसे डाल देना, इस तरह आगे चलेगा इसका। चाहे लाइन निकाल दो ऊपर से। हाँ क्या हुआ? कॉमन कह रहे हो क्या? जो आवाजें बोलते हो ना वो सारी रिकॉर्ड होती है इसमें। नहीं, अगर तुम कुछ गंदी बात करो और कैमरा नजदीक बैठे करो, अच्छा कोई गंदी बात नहीं, पक्का नहीं, कुछ पर्सनल कुछ प्राइवेट कुछ करो, थोड़ा धीरे बोला करो ताकि रिकॉर्ड ना हो जाए। प्राइवेट नहीं है, सब पब्लिक है। मुझे क्या पता भाई। Write down. Why is cellulose not digestible? Question लिखो, why is cellulose not digestible? Answer लिखो, human digestive system does not contain enzyme cellulase. Repeat कर रहा हूँ, human digestive system does not contain enzyme cellulase. Does not contain enzyme cellulase. Cellulase, C-E-L-L-U-L-A-S-E. Cellulase, which can hydrolyze cellulose into glucose. Which can hydrolyze cellulose into glucose. Full stop. Hence, it cannot digest cellulose. Full stop. Clear? However, the enzyme cellulose is present in. However, enzyme cellulase is present in stomach of mammals या grazing animal बोल दो, ruminant mammal लिखो या grazing animal बोल दो। नहीं, ruminant mammal लिखो, ruminant mammal या ये बायो वाले समझ जाएंगे। You can directly write grazing animals. दोबारा दोनों लाइन, present in stomach of grazing animals. Present in stomach of grazing animals. Full stop. That's why grazing animals can. That's why grazing animals can use. That's why grazing animals can use cellulose of grass and plants. Can use cellulose of grass and plants
as food, grass and plants as food, by converting them into glucose. By converting them into glucose. Converting them into glucose. और लास्ट हेडिंग को ग्लाइकोजन. रिपीट कर रहा हूं लास्ट में ग्रेजिंग एनिमल्स. ग्रेजिंग मतलब जो नहीं, ग्रेजिंग जो ग्रेज करते हैं, ये चलते हैं, जैसे बकरी चलती है चलना बोलते हैं. जैसे गाय होती है चलते चलते खाती है, उनको बोलते हैं ग्रेजिंग. ऐसे होती है, उनको खा सकती हैं. देखते हैं ना कोई खुले खेत में गाय घूम रही होती है, चलते चलते खा रही होती है, उसी को बोलते हैं ग्रेजिंग एनिमल. ठीक है. मैं तो हर जगह देखी है. क्या चीज? कौन सा दिन? चॉकलेट डे. मैं तो हर दिन हर रोज बनाता हूँ. जो दिन कम होते हैं क्या? बहुत दिन होते हैं. ये 5-7 में बनाया हुआ ना. वैसे दिन क्या होता है? चॉकलेट खाओ चॉकलेट है, लॉलीपॉप खाओ लॉलीपॉप है, आइसक्रीम खाओ आइसक्रीम है. नहीं बना रहे हैं. रोज देना तो जितने रोज से रोज है. ठीक है बाबा. सही बात है यार. लास्ट को ग्लाइकोजन. इसमें लिखो, ग्लाइकोजन में लिखो कार्बोहाइड्रेट्स. ग्लाइकोजन में लिखो कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स आर जिस दिन कार्बोहाइड्रेट्स आर stored in animal body as glycogen. Carbohydrate is stored in animal body as glycogen. As glycogen. Its structure is, repeat कर रहा हूँ, carbohydrate is stored in animal body as glycogen. Its structure is similar to amylopectin. Its structure is similar to amylopectin. Amylopectin full stop. Glycogen is highly branched than amylopectin. Glycogen is highly branched than amylopectin. Clear? Full stop. When body needs glucose during fasting, when body needs glucose during fasting or exercise, body needs glucose during fasting or exercise, comma, enzymes break down glycogen to provide glucose. एक लास्ट को रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट.
टेबल के अंदर लिख देना साथ साथ। आपने भी टेबल बना ली ये वाली, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मोनोसैकेराइड। अभी कहा बना लो लिंकेज टेबल, नहीं बनाएगा तो लिख लो लिंकेज एक साथ। मैंने कहा ही नहीं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सभी के लिंकेज लिखना है यहाँ पर ताकि एग्जाम टाइम में याद करना आसान रहेगा। लिंकेज इसमें कुछ नहीं होती, ये लिंकेज पहले वाले भी नोट कर लेना वहां से। और नेचर क्या सभी का वो लिखो साथ में। उस टेबल के अंदर जो आपने बनाई टेबल है रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग ये एक्सेप्शन है हमारी नॉन रिड्यूसिंग। आपसे पूछ सकते हैं कि रिड्यूसिंग नेचर किनका होता है, तो मोनोसैकेराइड क्या होता है? रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग समझते हो? जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो दैट कैन रिड्यूस टोलन रिएजेंट। ये हम पहले पढ़ के हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जिस कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा दैट कैन रिड्यूस टोलन रिएजेंट, दैट कैन रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन आल्सो, दैट कैन रिड्यूस और कौन से वाले सॉल्यूशन, ऑक्साइन बना देगा, साइनोहाइड्रेट बना देगा। याद है सबको? जो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज थी ना वो सारी शो करेगा। तो ये शो करेगा, ये शो करेगा। डाइसैकेराइड शो करते हैं, एक्सेप्शन ये नहीं करता, बस ये कंपाउंड नहीं करता। ये तीनों नॉन रिड्यूसिंग है। वैसे आपके पास ये सब्सटेंस सारे रिड्यूसिंग है, इन सब में से सिर्फ एक नहीं है सुक्रोज, बस ये वाला सुक्रोज नहीं है, बस ये सभी क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। तो 1 मार्क को पूछ सकते हैं ये भी कि कौन कौन से इसमें से रिड्यूसिंग है। तो याद रखना मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग है, ओलिगोसैकेराइड रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। एक सुक्रोज ऐसा बस है हमारा जो क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग। ध्यान रहेगा, लिख लो ये भी रिड्यूसिंग के बारे में। रिड्यूसिंग शुगर्स, अभिषेक आ जाओ बात पढ़ गया चैप्टर ये वाला? अमाइन पढ़ रहे हो? कब है टेस्ट अमाइन का? फ्राइडे। कितना पढ़ लिया? स्टार्टिंग है। बताना ये अमाइन कौन सा है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? प्राइमरी। वेरी गुड। मुझे उम्मीद नहीं था इतना ही बता बैठा है। ऐसे कैसे भी है, मैं बैठा हूं। जितना बोलने का ये बढ़ता जा रहा है ना परफॉर्मेंस, उतना पढ़ाई का नीचे जा रहा है डाउन। जितना बिगड़ने का बढ़ेगा उतना डाउन जाएगा दूसरी तरफ। लाइफ एक बैलेंस होती है, जिंदगी में एक बैलेंस होता है ना, वो जहां से बिगाड़ोगे बिगड़ेगा दूसरी तरफ से साथ साथ। जो स्पिरिचुअल आदमी है वो अगर क्लब में जा रहा है तो स्पिरिचुअलिटी कम हो जाएगी उसकी। तरह कि मैं रात को भक्ति कर लूं और दिन में मैं बेबी डॉल कर लूं। अब दिन में बेबी डॉल और रात में भक्ति, ये कैसे दोनों साथ साथ? नहीं ना, नहीं सकता ना दोनों। तो ऐसे कह रहा हूं, ज्यादा बोलना और ज्यादा ये हरकतें करना, ये सब पहले शांत था, नंबर आया करते थे। नंबर कितने आते हैं? 40 में से 20, 45 में से 20, 45%। उस दिन कहता मैं लड़की चाहिए, उदास हो रखी है, ये देखिए और कैसा लगी उम्र देख लो, 16 साल का बच्चा है ये भी। 18 का हो गया भैया मैं। शादी करवा देंगे दीदी? ना ना करवा देते हैं। लिखो इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर में लिखो। हमारे बैच में एक ही तो हो गई, तो और करवाते हैं। अभी कर लेंगे, बताता हूं। देखो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स इसमें लिखो। दोस्त कार्बोहाइड्रेट बताता हूं 2 मिनट में। दोस्त जाके ले अपने बधाई भी दे बच्चा वाली बात हो गई। दोस्त कार्बोहाइड्रेट्स कई बार ऐसा होता है जैसे दोस्त शादी करो जा ना पाओ तो फिर इतने अगर जाने का बनता है इतने बच्चा होता है उनका, कोई बात करो बधाई साथ देनी पड़ती है। चलो लिखो इसके अंदर दोस्त कार्बोहाइड्रेट्स which contain aldehyde or ketonic group, which contain aldehyde or ketonic group
in hemiacetal those carbohydrates which contain aldehyde या ketonic group in hemiacetal HEMI hemiacetal ACETAL hemiacetal कईयों को लफ्ज लग रहा होगा ये महंगा सा सालों तुम्हारा सिलेबस का वर्ड है हो चुका है बहुत पहले hemiacetal और hemiketal HEMI KETAL hemiketal form and reduce Tollens reagent or Fehling solution reduce Tollens reagent or Fehling solution hemiketal and reduce Tollens reagent or Fehling solution are called reducing sugars full stop एग्जांपल अगर लिखना तो इधर एग्जांपल ये एग्जांपल है इसका रिड्यूसिंग का ये चारों एग्जांपल है रिड्यूसिंग है नेक्स्ट देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसमें लिखो नॉन रिड्यूसिंग में the carbohydrates which do not reduce Tollens reagent or Fehling solution are called non-reducing sugars और Fehling solutions are called non-reducing sugars एग्जांपल देना ये वाले इसके स्टार्च इज नॉन रिड्यूसिंग सेलुलोज नॉन रिड्यूसिंग ये नॉन रिड्यूसिंग सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग ठीक है क्लियर तो ये पार्ट आपका पूरा हो गया 3 लेक्चर लगे इसके अंदर आज वाला तो बस ये पहले वाला टॉपिक था ये उसमें या नहीं आज बताइए करूंगा और इसको पार्ट भी शुरू करते हैं ठीक है क्लास के बाद ये कर दो रेस सबको टॉपिक क्लियर हो गए जिन्होंने क्लासेस लगाई हैं तो पिछले 3 लेक्चर थे आज वाला लेक्चर कुछ नहीं है बेटा ये जिससे पहले पढ़े हुए वो जानते हैं सारा सब्सटेंस क्या बोल रहा हूं मैं इरेज कर रहा हूं इसे कैसे याद है आपको लिंक के सारी लिख दो फटाफट टेबल पूरी कर दो ना आगे फटाफट से कर दोगे क्या आ जाओ भाई लक्ष्य कर दोगे कंप्लीट टेबल वाली लिंकेज याद है सभी की याद है क्या लिंकेज लास्ट हितेश नामा आप बताओ इनमें से पॉलीसेकेराइड कौन सा है पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड पहले तो पता नहीं है क्या है वो तीनों डिफाइन मोनोसेकेराइड कौन कौन सा मोनोसेकेराइड है इनमें से ये भी क्यों हाँ ये दोनों मोनोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड ये 3 ओलिगोसेकेराइड और ये 3 पॉलीसेकेराइड बताओ सबकी लिंकेज बताओ लिंकेज कैसे होती है दिमाग शुरू है लिंकेज आ जाओ जल्दी आओ फटाफट से 1 मिनट लेट हो रहे हैं यार चैप्टर खत्म करें फिर ये वाला आना जल्दी आओ 1 मिनट बालू आज तुम बायो वाले हो यार तुम क्यों घबरा रहे हो नहीं यहाँ कोई दिक्कत नहीं है उसकी कैसे नहीं जल्दी करो तुम डांस करके अगले डांस का वायरल करके और तू मेरा शर्म आती है सब तो इधर नहीं ये वो तो मैं सही कर रहा हूं अभी आता नहीं है याद नहीं है लिंकेज कोई बात नहीं मैं क्या करूंगा मारो पड़ा किसे लिंकेज याद है सारी याद है लिंकेज सारी कैसी बात अब बोलो याद है नहीं है सिलेबस तो नहीं है छोड़ दिया
ये तरीका बढ़िया है। हाँ जी जल्दी लिखते फटाफट से। देखो पहले गलत कर दिया। आप मत बोलो प्लीज, सही नहीं किया। ये लड़कियां बहुत खराब करती हैं। करने दो सर, कैसे किया? करने दो 2 मिनट। गलत है, पहले खुद का आएगा वीडियो ब्लूटूथ। करने दो 2 मिनट, तुम मत बोलो। समझ नहीं आता आपको? सारे लेक्चर लगाए थे सही में तीनों? आपने क्यों लगाया भैया? मैं आज तीनों भेज दूंगा आपको। वैसे ग्रुप में है, अगर ढूंढ लोगे पीछे जाने तो ठीक है, वरना मेरे को व्हाट्सएप कर देना। सुना लिया था सारी लिंकेज। वैसे गलत चीज है ये, इतने ढंग से सुनाने के बाद लिंकेज में याद नहीं हुआ तो मेरे ख्याल तो आदमी का कहने का नहीं है। आगे बढ़ो कि स्टार्स लिख देना, उनके नाम लिख दे बस। अमाइलो व्यक्ति तो बैठ गैलेक्टोज। चीप राइटिंग है ना ये। अमाइलो, अमाइलो क्या होता है? इसकी बीटा ग्लूकोज। चलो लिंकेज जिनको याद नहीं है वो कर लेना याद अपने आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला पार्ट है प्रोटीन। अब जिन्होंने ये नहीं किया कोई बात नहीं, अगली गेम शुरू हो रही है, कोई लिंक नहीं है उसका पीछे से। ये टेबल नोट को बना लेना सब लोग, क्योंकि एग्जाम में ड्रॉ करने नहीं आते होते। ये आएगा तो लिंकेज आएगा बस। ड्रॉ करने के लिए पहले 2 आएंगे बस, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। निखिल कहां था दूसरे दिन में सर? तभी ठीक है। फिर स्टार्ट पार्ट बी का पार्ट 1 कितने यार सर? Write down. Proteins are, yeah, these are condensation polymers. Condensation polymers in which condensation polymer in which monomer unit is alpha amino acid. In which monomer unit is alpha amino acid. Full stop. Alpha amino acid. Next your classification. क्लासिफिकेशन में लिखो अल्फा अमीनो एसिड की बात कुछ नहीं। कुछ नहीं। देखो हमारे पास पहले प्रोटीन क्या होता है वो सुनो। अगेन प्रोटीन भी क्या है? बायोमोलिक्यूल। बनता किससे है ये? अब प्रोटीन हमारे पास बेसिकली एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर सुना हो सबने पहले? पॉलीमर मींस एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जिसका मोलिकुलर मास बहुत हाई होगा, और उस पॉलीमर की एक मोनोमर यूनिट होती है। मोनोमर का नाम है अल्फा अमीनो एसिड। और अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है? इस अल्फा अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है? एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक होता है अमीनो ग्रुप, एक होता है हाइड्रोजन, एक एल्काइल ग्रुप। प्लीज सुनो ध्यान से एक बार।
हमारे पास ये एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंफर्म होगा, एक ये ग्रुप कंफर्म होगा, एक एस लगा होगा और साथ में क्या होगा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोमर। जो आप बॉडी में प्रोटीन, जो भी बॉडी प्रोटीन है मान लो बॉडी के अंदर, वो सारे प्रोटीन कहीं ना कहीं इससे बने हुए हैं। इसके अंदर R यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है कभी जिंदगी में, यहाँ कभी R आपका NH2 हो सकता है। तो जनरली ये हमारा सिंपल एक नोटेशन है दिखाने का अमीनो एसिड को। लेकिन बॉडी के अंदर हमारे पास ये अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, एक एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मींस नाम सुनो सबने, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। बायो वाले में सुनो शायद, सुनो बायो वाले क्या होता है एसेंशियल? एसेंशियल वो है जो शायद क्या होता है एसेंशियल? बायो वाले कहाँ है? बायो सुनो आपके पास, मैथ्स आपके पास मैथ्स। बायो वाले हाँ क्या होता है पीरियड एसेंशियल? जो हमारे लिए जरूरी है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में कैसे इसलिए मिल जाते हैं। ग्लाइसिन, एलानाइन और वेलाइन, सुनो ना ग्लाइसिन, सुनो ना सारे कितने होते हैं अमीनो एसिड टोटल? 16 21 नहीं, टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20 होते हैं। 20 कोई नया ऐड हुआ तो पता नहीं, वैसे 20 होते हैं। 21 कैसे नया ऐड हुआ? क्या इसके टाइम तक 20 है वैसे, 21 में शायद नया ऐड होता है, बायो वाला पड़ा होगा। वैसे 20 है। उन 20 से पहला हमारा ग्लाइसिन, सबसे पहला इस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। इस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। तो पहले ये जो हमारे पास अमीनो एसिड है, इसके अंदर नेचर क्या होता है इसका? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक लगा हुआ है एसिडिक ग्रुप, एक लगा हुआ है बेसिक ग्रुप, साथ में एक हाइड्रोजन, साथ में एक R ग्रुप। तो जब ये यहां से एसिडिक ग्रुप क्या करेगा, ये देगा एक हाइड्रोजन आयन, और ये वाला बेसिक ग्रुप क्या कर लेगा? H पॉजिटिव आयन को सेट कर लेगा। तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। इधर क्या बन जाएगा? ये C, यहां अल्काइल ग्रुप, यहां आ जाएगा CO नेगेटिव और यहां हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। इसको हम एम्फोटेरिक क्यों बोल रहे हैं? एम्फोटेरिक का मतलब ये दोनों काम शो कर सकता है। उसी ग्रुप के अंदर ही ज्विटर आयन क्या करेगा? जैसे ये अल्फा अमीनो एसिड एसिडिक ग्रुप क्या कर लेगा? आराम से हाइड्रोजन आयन दे देगा, और वो हाइड्रोजन आयन आसानी से ये सेट भी कर लेगा। तो ये बेस है जो सेट कर रहा है, ये एसिडिक है, तो दोनों ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। लेकिन आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि क्या सारे अमीनो एसिड होते हैं बॉडी के अंदर, वो सारे उन सभी के अंदर कायरल कार्बन होगा? व्हाट इज कायरल कार्बन? कायरल कार्बन का मतलब होता है ये कार्बन, ये वाला, जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन बोलते हैं इसको। तो आपसे तो पूछ ले कि ऐसा एक अल्फा अमीनो एसिड बताओ, बायो वाले बताएंगे प्लीज, जो कायरल कार्बन रेसिस्ट ना करता हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है कुछ? इसको कायरल को बोल रहा हूँ, बताना। इस सामने जो मैंने दिखाया है, एक सैंपल दिखाया मैंने सिर्फ, ये आपको बात समझ आ रही है? यहाँ पर R एक अल्काइल ग्रुप लगेगा बेटा, यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, C के साथ NH2 कुछ भी असला इस जगह पर। उसके हिसाब से हमने 20 तरह के नाम दे दिए इनके अंदर, एलानाइन, ग्लाइसिन, वेलाइन, ल्यूसाइन, बहुत सारे नाम है ये। तो केमिस्ट्री वालों को सारे याद नहीं करने हैं, बायो वालों को सारे याद हैं मेरे हिसाब से। तो नहीं याद, चलो बायो वालों को करने नहीं है, और हमें तो वैसे नहीं करते हैं। जब इनको ही नहीं करते तो हमें क्यों करने हैं? हम तो केमिस्ट्री वाले, हम क्यों बड़े फालतू हैं? तो बता देता हूं, वैसे हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है। प्रोटीन का ये मोनोमर है, किसको बोलते हैं? मोनोमर। ऐसी मोनोमर को जोड़ के हम बनाना सीखेंगे भी पॉलीमर। मैं ये पूछ रहा हूं, इस मोनोमर के अंदर ये एक जनरल है, आपको बताना है ऐसा एक अल्फा अमीनो एसिड जिसके अंदर कायरल कार्बन ना हो। ये बायो वाले बताएंगे मेरे को प्लीज, ऐसा एक अल्फा अमीनो एसिड बताओ मुझे जिसके अंदर, आपको तो पता ही नहीं होगा वैसे, बायो वाले बताएंगे प्लीज। अल्फा अमीनो एसिड बताओ जिसके अंदर कायरल कार्बन ना हो। अभी तो कायरल है इसके अंदर, आपको बताना, नाम बताना उसका। बायो केमिस्ट्री वाले तो अपना ट्रेंड दिखा सकते हैं, ये तो कहते हैं सर यहाँ हाइड्रोजन लगा दो। केमिस्ट्री वाले तो कहेंगे सर यहाँ COH, यहाँ NH2, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ H लगा दो। ये तो ये कह सकते हैं कि सेम होगा, तो ये कायरल नहीं है भैया। मैं आपसे बोल रहा हूं, नाम बताओ ना उसका, फिर नाम क्या होगा उसका? NH2 ऐसा था बताओ। हाँ मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए नेचर में, हम तो ऐसा काम कर सकते हैं। मतलब आपको नाम बताना है ऐसे कंपाउंड का। बताओ
नहीं पता क्या? फेल हो। ये होता ही नहीं है कि बात कर रहे हो। चलो छोड़ो छोड़ो, बात नहीं अभी। ये समझ आ गया सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो? समझ आ रहा है? आ रहा समझ? इतनी बात क्लियर हो कि प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर whose monomer unit is alpha amino acid। बस अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? एक कार्बन, एक तरफ एसिडिक ग्रुप, एक तरफ बेसिक ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ आर ग्रुप। आर क्या है वो भी हम जानते हैं क्या है यार। डन ये पक्का। अब इसके अंदर मैं जो पूछ रहा हूं आपसे उसका आंसर आएगा ग्लाइसिन। जो बैठे ये बायो वाले हैं, चल रहे हैं सारे सारे। ये हमारा एक ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ग्लाइसिन होता है, इसका नाम ग्लाइसिन है। कार्बन, COH, NH2 ग्रुप, यहां पर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन। दिस इज ग्लाइसिन। ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन इट डज नॉट कंसिस्ट कायरल कार्बन। ये नाम बायो वालों को याद होना चाहिए। ग्लाइसिन हमारा एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर कायरल कार्बन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सेम ग्रुप आ गए हैं, सेम ग्रुप आ गए। जनरल फॉर्मूला था ये वाला, बार बार तो बोलो जनरल है भैया। इस आर की आर बदलेगा, कहीं पर हाइड्रोजन होगा, कहीं पर एक कार्बन होगा, कहीं दो कार्बन, कहीं 10 कार्बन। ठीक है? हाँ जी, बायो वालों को बताओ। ग्लाइसिन पहला है हमारा। ग्लाइसिन इज द फर्स्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, वो सबको पता होता है। मैंने कहा था जो कायरल ना हो तो कायरल नहीं है ये। इसमें कायरल कार्बन नहीं है ना, ये वाला कार्बन। छोड़ो, टॉप डॉक्यूमेंट कर दो रेस। ये लिख लिया ना सबने ये? तो क्लासिफिकेशन में लिखो लाइन। अभी हेडिंग लिखो है क्लासिफिकेशन, इसमें लिखो। फर्स्ट लिखो राइट डाउन फर्स्ट न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड, इसमें लिखो। एक बार बोले ना यार प्लीज 2 मिनट के लिए। न्यूट्रल में लिखो अल्फा अमीनो एसिड which contain alpha amino acid which contain one NH2 group, one NH2 group and one COH group. Yeah, which contain one NH2 group and one COH group are called neutral amino acid. One NH2 and one COH group is called neutral amino acid. हाँ ये सारा है। प्रोटीन में से कुछ भी नहीं कटा हुआ, जो करेंगे ना ये पूरा पार्ट सिलेबस में आपका कल खत्म होगा यार। पार्ट आज शुरू हुआ है पूरा ये। सेकंड लिखो एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड। एसिडिक में लिखो those alpha amino acid which contain those alpha amino acid which contain those alpha amino acid which contain two COH group and one NH2 group are called acidic alpha amino acid. थर्ड लिखो बेसिक। बेसिक में लिखो which contain या those alpha amino acid which contain two NH2 group
2 NH2 group and 1 COH group. लिख लिया? Are called basic amino acids या basic alpha amino acid. लिख लिया? देखो बहुत सिंपल सी क्लासिफिकेशन है ये, सुनना एक बार। मैंने आपको क्या बोला अभी, आपको ध्यान क्या देना है बताना। स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन क्या लगाऊंगा मैं, एक तरफ NH2 एक तरफ COH और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर R। ये क्लियर सबको? ये हमारा सिंपली एक, हाँ जी ये हमारे पास एक सिंपल नोटेशन है बस दिखाने का, किसको, अल्फा अमीनो एसिड को। पता सबको? ये याद होगा सबको? अब मैं बोल रहा हूँ इसकी क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ आगे फर्दर, एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है। अगर मान लो आपने इस R को उठा के लगा दिया, मान लो अगर आपने कार्बन यहाँ COH, अब बोलते हैं ना फालतू बिना बात के, यहाँ पर NH2 ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया और नीचे लगा दिया आपने सेम E ग्रुप H लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपने R को उठाना है, बस R की जगह आपने क्या लगा दिया, इस R की जगह H लगा दिया। H लगा दिया, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन, ये इसका नाम याद करना है ग्लाइसिन। अगर आपने यहाँ इसको हटा के लगा दिया एक CH3 ग्रुप, तो ये फॉर्मूला होता है बायो वालों, किसका होता है? अगर आपने R को हटा के लगा दिया CH3, किसका फॉर्मूला है बताओ? एलानाइन, ग्लाइसिन एलानाइन। अगर आपने यहां लगा दिया एक CH3 ट्वाइस, ये लगा दिया, इसको बोलते हैं वेलाइन। इस तरह हमारे पास 10 अमीनो एसिड न्यूट्रल होते हैं। आपने वो सारे याद नहीं करने, सैंपल के तौर पे एक दो याद कर लेना, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं। हाँ ये दो तीन तो याद कर लेना आप। दोबारा समझा रहा हूं, आपने इस R को हटाना है, इस R की जगह अगर आपने H लगा दिया तो ये फॉर्मूला बन गया ग्लाइसिन का। अगर एक एल्काइल लगा दिया तो बन गया ये एलानाइन का फॉर्मूला, और ये बन गया वेलाइन का। ये वेलाइन एलानाइन क्या है? ये प्रोटीन के मोनोमर होते हैं। ये अल्फा अमीनो एसिड है बहुत सारे, ये अल्फा अमीनो एसिड है, ये भी एक अल्फा अमीनो एसिड है, ये भी अल्फा अमीनो एसिड है। अल्फा अमीनो एसिड होता क्या है? मोनोमर होता है। और मोनोमर क्या होता है? मोनोमर मींस एक सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट मिलती है, बहुत सारी मिलती रहती है आपस में और मिलकर बनाती है एक हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन तीन तरह के होते हैं, ये तीनों क्या है हमारे? न्यूट्रल। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। न्यूट्रल किससे बोल रहा हूं? अरे न्यूट्रल क्या होता है? जिसमें एक एसिडिक ग्रुप हो और एक बेसिक ग्रुप हो। इसमें देखो ये एक एसिडिक ग्रुप है, दिख रहा है सबको? एक बेसिक ग्रुप है, तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा ना। इसमें एक एसिडिक ग्रुप एक बेसिक ग्रुप, तो ये भी क्या होगा? न्यूट्रल। एक एसिडिक ग्रुप एक बेसिक ग्रुप, तो ये भी क्या होगा? न्यूट्रल। समझ गए? अगर आपने लगा हुआ ऊपर R हटा दिया, मान लो अगर आपने यहां लगा दिया COH NH2, यहां हाइड्रोजन, अगर आपने R को हटा के लगा दिया यहां पर मान लो CH2 COH ग्रुप, अब इसका नेचर कैसा होगा बताओ मेरे को? एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल? इस मॉलिक्यूल में अगर आपने इस R को हटा के इसको हटा के ये लगा दिया, अगर नेचर क्या होगा इसका? एसिडिक होगा ना। किसके बाद आपने बोला? क्योंकि एक ये रहा और एक ये रहा, दो हो गए ना एसिडिक ग्रुप, डोमिनेट हो गया ना, दो ग्रुप आ गए COH NH2 एक किया, तो ये क्या है? एसिडिक। अभिनव बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभिनव क्या नाम है? सही है, चलो बैठो। सुनने ही कैसे फालतू बताएं तो। देखो बायोलॉजी है, थोड़ा बहुत करवा दूंगा तो याद रह जाएगी। वैसे कहता है याद कर लो यार, मैं तो नहीं, केमिस्ट्री टीचर मैंने क्लास था, सॉरी। क्लियर है? ऐसे मान लो अगर आपने यहां पर कार्बन चेन बना दिया, सपोज यहां लगा दिया COH, ये सैंपल के लिए एग्जांपल याद कर लो। 20 के 20 याद मत करना, बायो वाले तुम कर लेना, तुम्हारे जे उसमें नीट में काम आ सकता है। केमिस्ट्री वालों को कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। टोटल 20 की लिस्ट है, 3 न्यूट्रल याद कर लो और 2 केवल याद कर लो बस। इनके नाम याद कर लेना साथ में, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक। हाँ, एस्पार्टिक एसिड, इसमें आपने क्या किया? यहां पर एक ग्रुप लगा दिया CH2 में, एक आपने उठा देना CH2 COH। ये दोनों एग्जांपल हैं किस चीज के? एसिडिक के। ये वाले एग्जांपल थे न्यूट्रल के ऊपर वाले, जो ऊपर लिखे हो ये एग्जांपल है न्यूट्रल के।
ये सभी एग्जांपल्स हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड के, न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड्स। और ये एग्जांपल है एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड के। भारत आप बताना इनको मैं एसिडिक क्यों बोल रहा हूं, दोनों को, इन दोनों को एसिडिक क्यों बोल रहा हूं? सुन रहे ना? सुन रहा हूँ। बताओ क्यों बोल रहा हूं एसिडिक? ये COH है इसमें। तो इसमें भी हो तो डोमिनेंट है। डोमिनेंट तो यहां भी था, उसमें 2 है। ये तो दीपांशी ने बोला, तुम बोलो कुछ नया बोलो ना, मैं मॉडिफाई कर दो, इसमें 2 दिख रहे हैं ऐसे बोलो ना। बिहारी एक COH घेरा एक घेरा, अरे 2 एसिडिक ग्रुप हो गए, एक बेसिक ग्रुप, तो आदमी नहीं हो तुम, सोच लो थोड़ा सा, क्यों नहीं यार, कितनी छोटी बात है, बताना उसको। आप मेडिकल स्टूडेंट होगा, नॉन मेडिकल, समझ नहीं आ रहा होगा, आ रहा सच में? देख लो ब्लू मार्कर कौन लेगा उठा के, इनको दिखेगा नहीं, ब्लू दिखाऊंगा ना जब तक दिखेगा, इनको दिखेगा नहीं, ब्लू मार्कर से दिखाना पड़ेगा ना इनको कि 2 COH है। चलो राइट से दिखा देता हूं, एक COH घेरा और बेबी एक घेरा, 2 है इसके अंदर। यहां भी कितने हैं, एक COH घेरा और एक घेरा, 2 है इसके। इसमें एक एसिडिक ग्रुप था, एक बेसिक ग्रुप था, इसलिए न्यूट्रल था ये, ठीक है? हो गया याद सभी को? और ऐसे ही बेसिक का एग्जांपल याद कर लेना है। बेसिक में बेसिक का एग्जांपल याद रखना है लाइसिन, एक एग्जांपल याद रखना बेसिक का, लाइसिन। इसका नाम है लाइसिन। भारत ये बेसिक क्यों बताना? यहां पर ये ग्रुप लगा दिया आपने, ये ग्रुप लगा दिया। 2NH2 है। अच्छा, वो अब दिख गया? तो वो से कट जाएगा, बेसिक ऐसे दिख गया? वो तो ऊपर रहेगा उससे। देखो यहां पर एक NH2 ग्रुप, एक NH2 घेरा, 2 NH2 आ गए तो ये बेसिक है। इसका ये क्या है, बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। रहेंगे ध्यान, टोटल नेचर के अंदर 20 होते हैं अल्फा अमीनो एसिड, 21वां अभी समीर को नया मिला है, वैसे 20 होते हैं, नहीं होगा वैसे बायो, मुझे पता नहीं है। उन 20 में 10-11 हमारे पास टोटल लिस्ट के अंदर है, 14 है न्यूट्रल, 3 है हमारे एसिडिक, 3 बेसिक। 14 न्यूट्रल, 3 एसिडिक, 3 बेसिक, लेकिन बाकी सारे के नाम याद रहेंगे नहीं। हाँ बेसिक 3 ही है सिर्फ, एसिडिक में लिखवा देते हैं। ज्यादा बेसिक होते हैं। पता है हमें केमिस्ट्री में तो ये सिखाया गया है कि 14 न्यूट्रल, 3 एसिडिक, 3 बेसिक। 14 न्यूट्रल, मेरी सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 एसिडिक, 3 बेसिक, टोटल 20 में ये काउंटिंग रहती है। लेकिन सारे याद रह नहीं पाएंगे तो सारे याद मत करना, आप करने हो तो बुक में लिस्ट है, वहां से याद कर लेना। यहां तक हो गए याद? हो गए पक्का? ये याद नहीं होना कि तोड़ दूंगा बोल रहा हूं, याद हो गए? मैं पूछूं ग्लाइसिन में R को उठा के क्या लगाया था हमने, तो R को उठा के H लगाने तो ग्लाइसिन, R को उठा के CH तो एलानाइन, इसको उठा के CH CH ट्वाइस, इसको बोलते हैं वेलाइन, इसको हटा के CH2COH एस्पार्टिक, इसको हटा के लगा दिया ये तो ग्लूटामिक, और इसको हटा के ये लगा दिया तो लाइसिन। हो जाएगा यार, कर लोगे? एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में लिस्ट पूरी दे रखी है, आपकी केमिस्ट्री के अंदर भी एनसीईआरटी के अंदर पूरी लिस्ट दे रखी है, तो जेई वाले बच्चे तो सारे याद करना वो लिस्ट, बोर्ड से एग्जाम में जनरली क्वेश्चन नहीं आता इसमें। हाँ जेई वाले तो सारे याद कर लेना, बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर याद हो ना हो, आपसे क्या पता ये बोल दे, कोई नाम देके पूछ ले, बताओ एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो प्लीज याद कर लेना, बंद करना। तो जेई का एग्जाम देने जाना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, चैप्टर अपना एक इससे पहले वाला केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में स्ट्रक्चर थी बहुत सारी एनसीईआरटी में, जैसे ड्रग्स होते हैं पैरासीटामोल, एस्पिरिन, कोडीन, हीरोइन, मॉर्फिन, उन्होंने बोल दिया हीरोइन की स्ट्रक्चर के अंदर कितने अल्फा कार्बन है, तो वो स्ट्रक्चर उसकी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको लर्न करनी पड़ेगी वो। लास्ट ईयर के जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन कॉमन आ रहा था हर सेट में, मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, नेक्स्ट डे वाली शिफ्ट में, सब में कॉमन क्वेश्चन था ये वाला, किसी में हीरोइन आ रहा था, किसी में मॉर्फिन आया था, किसी में कोडीन आया था, मतलब वो स्ट्रक्चर भी करनी पड़ेगी आपको, और वर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, ठीक है? चलो यहां तक कोई दिक्कत, चले आगे नेक्स्ट देखो 5 मिनट
नेक्स्ट लिखो, ये मैं सुनने वाला हूँ 2 मिनट बाद कि ग्लाइसिन में आर पता है क्या लगाया आपने, बताना। जतिन आप बताओ, जतिन सब में बताओ, उसमें बताओ क्या आएगा इसमें। CH2 एक कार्बन और साथ में एक और फिर एक और, अच्छा C और COH ऐसे कह रहे हो। इसमें 2C फिर COH, इसमें 4C फिर NH2, इसमें H, इसमें CH3, इसमें ठीक है, हो गया। और नाम भी याद करें ना, ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन, हो जाएगा। 6 नाम तो याद कर लो यार 20 में से, ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन। ल्यूसाइन अकेला एक लिखा है, मैं लाइसिन एक लिखा है। बेसिक वैसे और भी हैं लेकिन सिस्टर उनकी मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किल से छोड़ दी मैंने। एक याद कर लो, ये वाली आसान है ये। और ये दोनों हमारे अस्पार्टिक और ग्लूटामिक हो जाएंगे शायद। हो गए ना? चलो नेक्स्ट लिखो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ये बायो वालों को ऐसा पता होना चाहिए एसेंशियल के बारे में। तो ये गंदी हरकत है बहुत तुम्हारी, सही में बहुत घटिया हरकत है। मुझे ना बायो की शुरू करनी पड़ेगी। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड आपसे नहीं पढ़ेंगे ये बात। पढ़ेंगे तो नहीं, मेरे सर को पता, बट तब मैं शुरू नहीं कर रहा। क्यों नहीं पढ़ेंगे भैया? वो क्या है, भारत नहीं पढ़ेगी अरे भैया मैं मैडम छोड़ देंगे। सेक्टर 13 करेंगे या फिर नेक्स्ट से करेंगे। इसमें लिखो देखो लाइट वगैरह वहां से लाइट वगैरह सब कुछ डाल लिया वहां से। संग नो हुआ था मैं वो शाम क्या लिखो, एसेंशियल में लिखो, हेडिंग लिखो एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। इसमें लिखो बोलो तो भैया। मैं देख तू क्या लिखवाना है, क्या बात नहीं बोलो, मैं तो लिखवाना क्या है। और मैं ये लाइन बोल रहा हूं, मैं अमीनो एसिड हैव बीन क्लासिफाइड एज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। लिख लो एक बार, बाकी तो लिखना। अमीनो एसिड हैव बीन क्लासिफाइड एज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। आउट ऑफ these 20 required for protein synthesis human body can synthesize। समझ आएगा इसमें लिखवाना है। एक मिनट रुको, देख रहा हूं लाइन क्या लिखूं, काम की लाइन लिखो इसमें। एक मिनट रुको, उस काम की लाइन लिखो। नाइट कौन है खुद ही लिखोगे आप, बता देता हूं। कहां जा रहे हो? 2 मिनट रुको। The amino acid which the human body cannot synthesize. The amino acid which the human body cannot synthesize. Human body cannot synthesize. Synthesis. SYNTHESIZ. Synthesis नहीं synthesize। थोड़ी आवाज जल्दी दी है भगवान ने, सालो क्या हो गया, एडजस्ट कर लो। Synthesize, synthesis are called essential amino acids. Are called essential amino acids. Full stop. These are required for the growth of body. These are required for the growth of body. Full stop. So they must be supplied in our diet. So these must be supplied. These required for the growth of body. Full stop. These must be supplied. नया बुरा मानना, भाईचारे में मैंने गुस्सा लिया था, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? Yes. These must be supplied
दिस सेम लाइन नहीं मिल रही थी ना, क्या लिखवानी? These must be supplied in the human diet. लिख लिया? Women नहीं, human diet. These must be supplied in the human diet. Example: valine, leucine. Example: valine, comma leucine, 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 comma phenylalanine, 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 alanine, comma lysine, 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 etc. दोबारा बोल रहा हूँ, valine, leucine, 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 comma phenylalanine, comma lysine, 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 etc. सेकंड लिखो नॉन एसेंशियल, नेक्स्ट लिखो नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। इसमें लिखो नॉन एसेंशियल में लिखो द अमीनो एसिड which the body can synthesize, are called non-essential amino acids. Non-essential amino acids. Example: glycine. comma alanine. इसमें नहीं आया। Glycine, comma alanine, comma aspartic acid, comma serine, 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 comma glutamine, 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 serine, comma glutamine, glutamine, full stop. स्ट्रक्चर में बनवाने की जरूरत है या नहीं है? बनवाऊंगा, याद नहीं हो पाएगी। एनसीईआरटी है, वैसे आसान है, मुश्किल नहीं है। चलो बस सुन लो पहले टॉपिक क्या है, कल मालूम। बाहर से लेते हैं क्या चीज? उसमें था नॉट एसेंशियल, तो बनाते नहीं है बॉडी में, बाहर से लेना पड़ता है खाने से। एसेंशियल में ये लिखा है, एसेंशियल लिखा है which cannot synthesize, human body cannot synthesize, cannot। सुना एक मिनट, बुरा माना। चलो सुनो एक मिनट, क्या टाइम हुआ अभी? चलो सुनो, एसेंशियल क्या है? सिंपल सी बात है, बायो वालों तुम्हें तो पता ही है, वैसे नॉन मेडिकल वालों ये ऐसे अमीनो एसिड हमारे पास जो बॉडी को बनाने बाहर से मिलते हैं, डाइट से मिलते हैं, और ये बॉडी में एकदम एग्जाम्पल आपको याद करना है। जो अमीनो एसिड बॉडी में बन जाते हैं अपने आप ही, तो वो तो हमारे लिए जरूरत नहीं है ना। एसेंशियल चीज क्या होती है? एसेंशियल वर्ड कहाँ से आया? कुछ सोचो ना, नाम देखो आप। एसेंशियल मींस जिसकी हमें जरूरत है, मतलब बॉडी बना नहीं पा रही तो हमें खाना खाएंगे उससे मिलेगा। जैसे प्रोटीन होते हैं हमारे, विटामिन होते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं? बाहर से मिलते हैं। कोई हरी सब्जी खा लो, कहते हैं विटामिन इसके अंदर सी है, ऑरेंज में विटामिन सी मिलेगा। तो अपने को जो फूड खाते हैं उस फूड से मिलते हैं कुछ एक, तो 20 में से 10 ऐसे हैं
जो एसेंशियल है और 10 क्या है नॉन एसेंशियल। तो ये 10 तो बॉडी बना लेती है अपने आप ही, जो मैं लिस्ट लिखवाई आपको 3-4 लिखवाए, कल सिस्टम होगा इनको सभी की, जो भी लिखवाए मैंने कल आप ड्रॉ करेंगे इनको सभी को, इजी है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। तो ये वो 10 है जो बॉडी खुद बना लेती है, और 10 ऐसे हैं जो हमें डाइट में मिलते हैं, खाने से मिलते हैं। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? अब 1-2 बना लो एक बार साथ साथ। 10 मिनट बैठाएंगे।